आज मैं आपको 13 चैप्टर का जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उसको करूँगा। 13 चैप्टर जो कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, उसके एक्स्ट्रा लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि कभी न कभी पेपर में आए ही या आने वाले हैं। सबसे पहले आज वही सब क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो उसमें कह रहा है कि एच सी एंड वी बी द हाइट, कर्व सर्फेस एंड वॉल्यूम ऑफ ए कोन सो दैट 3 पाई वी एच क्यू माइनस सी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 9 वी स्क्वायर इक्वल्स 0। इसमें सी एच वी, एच क्या है? हाइट है। सी क्या है? कर्व सरफेस एरिया है। और वी वॉल्यूम है। आपको शो करके दिखाना है कि इसका वैल्यू जो होगा वो 0 होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले रेडियस और स्लैंट हाइट आप लेट कर लो। लेट रेडियस बी आर एंड स्लैंट हाइट बी एल। रेडियस और स्लैंट हाइट हमने एल लेट कर लिया। तो सर कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको एल फाइंड आउट करना होता है। एल का फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और सी यानी कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा पाई आर एल। अब आप क्या करो, जो प्रूव करके दिखाना है, शो करके दिखाना है, उसका एल एच एस पोर्शन क्या है? हमारा एल एच एस पोर्शन है 3 पाई वी एच क्यू माइनस सी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 9 वी स्क्वायर। इसमें आप वी एच और सी का वैल्यू पुट कर लो। तो दिस इक्वल्स हो जाएगा 3 पाई मल्टीप्लाई वी का वैल्यू कितना होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इंटू एच स्क्वायर इंटू वी के बाद क्या है? एच क्यू है तो एच क्यू लिख लेंगे माइनस सी स्क्वायर। सी आपका है पाई आर एल। सी का वैल्यू पुट कर लो। पाई आर एल सी स्क्वायर है तो सी स्क्वायर हो गया इंटू एच स्क्वायर प्लस 9 वी स्क्वायर। वी कितना है? वी का वैल्यू है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वी स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर लेंगे हम। चाहो तो 3 और 3 को कैंसिल कर लो। पाई इंटू पाई, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच की पावर 4 हो जाएगी माइनस पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर प्लस 9 मल्टीप्लाई 1/3 का स्क्वायर 1/9 पाई का स्क्वायर आर का स्क्वायर करेंगे तो आर की पावर 4 एच स्क्वायर। यहाँ भी 9 और 9 कैंसिल हो जाएगा। दिस इक्वल्स हो जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच की पावर 4 माइनस पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर। और जो आप एल स्क्वायर देख रहे हो, एल स्क्वायर का वैल्यू क्या है? एल का वैल्यू है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर।
तो एल स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हमने एल स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दिया प्लस पाई आर की 4 एच स्क्वायर। अब इसे एक बार और एक्सपेंड कर लो, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच की 4 माइनस एच स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई कर लो, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच की 4 माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस पाई स्क्वायर आर की पावर 4 एच स्क्वायर प्लस पाई आर की 4 एच स्क्वायर। पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच की 4 ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। दिस इक्वल्स हो गया आर एच एस। यही आपको शो करके दिखाना था कि 3 पाई वी एच क्यू माइनस सी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 9 वी स्क्वायर इक्वल्स 0 आना चाहिए, जो कि 0 आ गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे उसमें कह रहा है कि द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 256 मीटर स्क्वायर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। लेटरल सरफेस एरिया गिवन है, आपको वॉल्यूम निकालना है। आज के वीडियो में जो भी क्वेश्चन कराऊंगा सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको आपको ध्यान से पूरा वीडियो को देखना पड़ेगा, सारे क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, सारे क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, उसके सॉल्यूशन को बार बार आपको करते रहना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में कभी न कभी जरूर आएंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब गिवन है। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इक्वल्स होता है 4 इंटू एज का स्क्वायर। सरफेस एरिया क्वेश्चन में गिवन है 256, तो सरफेस एरिया की जगह हम लिख लेंगे 256। 4 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 256 अपॉन 4 इक्वल्स एज का स्क्वायर। 4 से अगर 256 में आप डिवाइड कर लोगे तो 64 हो जाएगा। तो आपका जो एज होगा, एज इक्वल्स हो जाएगा, स्क्वायर इधर आकर अंडर रूट हो जाएगा। 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है, तो 8 मीटर जो होगा आपका एज निकल गया। निकालना आपको वॉल्यूम है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है एज की पावर क्यूब। तो एज हो जाएगा आपका 8 की पावर क्यूब, तो 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, 8 8 जा 64। 64 को आप 8 से मल्टीप्लाई कर लो, वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा आपका 512 मीटर क्यूब। यही आपका हो गया वॉल्यूम ऑफ गिवन क्यूब। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है उसमें कह रहा है कि द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबिड इज 1372 स्क्वायर सेंटीमीटर इफ इट्स डायमेंशंस आर इन द रेशियो 4:2:1, देन फाइंड लेंथ। या कभी कभी आ जाएगा देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड। डायमेंशन मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों निकालना होगा। इसमें खाली कह रहा है देन फाइंड लेंथ। जो भी निकालना कहेगा आप इसी तरह से, जैसे सॉल्यूशन अभी समझाऊंगा उसी तरह से सॉल्यूशन करके आप तीनों चीज़ एक साथ निकाल सकते हो। तो आप देख रहे हो कि डायमेंशन जो है वो रेशियो में गिवन है, तो आप लेट कर लो, लेट द डायमेंशंस, लेट द डायमेंशन
इक्वल्स 4x 2x 1x भी लिख सकते हो या x भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब एक ही होगा। अब क्वेश्चन में सरफेस एरिया गिवन है, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, अब पहले फॉर्मूला लिख लो। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स 2 मल्टीप्लाई LB प्लस BH प्लस LH। सरफेस एरिया की जगह टोटल सरफेस एरिया भी लिख सकते हो आप, तो हो जाएगा 2, L के जगह आप लिखोगे 4x, B के जगह 2x प्लस 2x इंटू एक्स प्लस LH 4x इंटू एक्स। इसे आप सॉल्व कर लो, 4 इंटू 2 ये हो जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया जो है क्वेश्चन में गिवन है 1372। ये 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, इधर 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 4 8 प्लस 2 10, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 4 14, ये हो जाएगा आपका 14x स्क्वायर। तो 14x स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा 2 से 1372 में आप डिवाइड कर लो सबसे पहले, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, तो x स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा 686 अपॉन 14, तो x इक्वल्स हो जाएगा 14 से आप डिवाइड कर लो 6 8 6 में, तो ये 49 हो जाएगा। 49 का स्क्वायर रूट होता है 7, यानी x का वैल्यू हो गया 7 मीटर। तो डायमेंशन क्या हो जाएगा? हमने शुरू में लिखा था लेट द डायमेंशन, इसके जगह आप लिख सकते थे लेट लेंथ भी 4x, विड्थ या ब्रेथ भी 2x एंड हाइट भी 1x। तो आपका जो लेंथ हो जाएगा 4x, तो 4 मल्टीप्लाई 7, ये हो जाएगा आपका 28 मीटर। इसी तरह b और h भी निकाल लोगे आप। क्वेश्चन में हालांकि लेंथ ही निकालने के लिए कह रहा है, लेकिन मैं तीनों चीज़ निकाल देता हूँ ताकि क्वेश्चन में कभी आपको रेस्ट डायमेंशन में निकालने के तो एक साथ आप निकाल सकते हो। 2 इंटू 7 14 मीटर हो जाएगा, और h जो होगा वो आपका x है, तो ये 7 मीटर हो जाएगा। यानी लेंथ 28 मीटर, ब्रेथ 14 मीटर, और जो हाइट होगी वो होगी 7 मीटर। इस तरह से आपका जो ये क्वेश्चन था इसका सॉल्यूशन आपके सामने है। ये भी क्वेश्चन, यानी आज जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा वो सब एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आपके होंगे, इसीलिए सारे क्वेश्चन को ध्यान से बार बार देख के आपको हर हालत में से समझना ही पड़ेगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे उसमें कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज 4851 सेंटीमीटर क्यूब, हाउ मच शुड इट्स रेडियस बी रिड्यूस्ड सो दैट इट्स वॉल्यूम बिकम 4312 अपॉन 3 सेंटीमीटर क्यूब। तो सबसे पहले जो वॉल्यूम गिवन है 4851, उससे आप रेडियस निकालने का प्रयास करो। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल्स होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम इसमें गिवन है 4851
4/3 पाई आर क्यू है, पाई की जगह आप 22/7। आर आपको अभी मालूम नहीं है तो आर क्यू ही रहने दो। इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो आर क्यू इक्वल्स हो जाएगा 4851 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 4 इंटू 22। इसको जब आप सॉल्व करोगे तब आपका जाके रेडियस फाइंड आउट होगा। अब 4851 को 3 और 7 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 101871 अपॉन 88। जब आप रेडियस निकालोगे इसका क्यूब रूट हो जाएगा। सबसे पहले इन दोनों में डिवाइड करना पड़ेगा आपको। जब डिवाइड करोगे तो डेसिमल में आंसर आएगा 1157.625। इसका जब क्यूब रूट निकाल लोगे, मुझे पूरा यकीन है आप लोगों को क्यूब रूट निकालना तो आता होगा, क्लास 8 से ही सीख रहे हो। तो ये हो जाएगा 10.5 cm, यानी रेडियस जो था वो आपने निकाल लिया। अब एक और वॉल्यूम गिवन है, उससे भी आपको फिर से रेडियस निकालना पड़ेगा। अब जो वॉल्यूम है आपका, इसमें भी वही फार्मूला निकल लगेगा 4/3 पाई। अगर इसमें स्मॉल आर लिए हो तो यहाँ कैपिटल आर ले लो आप। Q इक्वल्स 4312 अपॉन 3। चाहो तो ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 4 मल्टीप्लाई 22/7। आर क्यू इक्वल्स 4312। तो आर क्यू हो जाएगा आपका 4312 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 22 इंटू 4। इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो स्मॉल आर फाइंड आउट हो जाएगा। अब आपको 4312 मल्टीप्लाई 7 करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा, आपको जब मल्टीप्लाई करोगे 30184 अपॉन 22 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 88 आ जाएगा। तो आर जो होगा आपका वो क्यूब रूट ऑफ 30184 को जब आप 88 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 343। 343 का जो क्यूब रूट होता है वो 7 होता है। तो दोनों रेडियस निकल गया, दोनों जो वॉल्यूम गिवन है उससे हमने रेडियस निकाल लिया। आपको निकालना है चेंज इन रेडियस। तो चेंज इन रेडियस हो जाएगा, चेंज इन रेडियस इक्वल्स, एक था आपका 10.5, दूसरा आपने 7 निकाला, दोनों को माइनस कर लो। ये हो जाएगा 10.5 में अगर 7 माइनस कर लोगे आप 3.5 होगा। यही हो गया आपका चेंज इन रेडियस, जो कि क्वेश्चन में कह रहा था निकालने के लिए। हाउ मच शुड इट्स रेडियस बी रिड्यूस, कितना रेडियस उसका कम होगा। तो वो रेडियस होगा 3.5 सेंटीमीटर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है वो है ए ट्वाइज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। द टोटल हाइट ऑफ द ट्वाइज 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द ट्वाई। ऐसे तो ये क्वेश्चन आपको 10th में भी पढ़ना पड़ेगा। 10th में यही क्वेश्चन है, ये चैप्टर ही आपको पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए अभी इस चैप्टर को ज़्यादा ध्यान से पढ़ लोगे तो 10th में आपको थोड़ा कम परेशानी होगी इस चैप्टर में। ये क्वेश्चन 10th के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आपके लिए तो है ही। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक टॉय है, टॉय में क्या है, हेमिस्फीयर नीचे, उसके ऊपर कोन लगा हुआ है, रेडियस
हेमिस्फेयर और कोन दोनों ज्वाइंट है, तो इसका मतलब है दोनों का रेडियस जो होगा वो 3.5 ही होगा। टोटल हाइट यानी हेमिस्फेयर और कोन दोनों मिला के जो हाइट है वो है 15.5 सेंटीमीटर। आपको पूरे टॉय का सरफेस एरिया प्लस उसका वॉल्यूम यानी दोनों चीज़ आपको 1 बाय 1 करके फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले टॉय का जब आप सरफेस एरिया निकालोगे तो उसके लिए आपको हेमिस्फेयर और कोन का सरफेस एरिया निकाल के उसको ऐड करना पड़ेगा। टोटल हाइट आपको पता है, तो ऐसा करो सबसे पहले आप हाइट ऑफ कोन फाइंड आउट कर लो। हाइट ऑफ कोन जो होगा इसको हम एच से डिनोट करेंगे। एच इक्वल्स हो जाएगा, टोटल हाइट कितनी है 15.5 है माइनस 3.5 जो कि रेडियस है हेमिस्फेयर और कोन का, उसको माइनस कर लो आप। तो ये जो 12 होगा सेंटीमीटर ये हो जाएगा आपका हाइट ऑफ कोन। चाहो तो फिगर भी बना कर दिखा सकते हो, नीचे हेमिस्फेयर उसके ऊपर कोन। एच आपको फाइंड आउट हो गया, आर आपके पास है, आपको एल निकालना पड़ेगा क्योंकि सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का जब निकालोगे, कोन का जब निकालोगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल होता है, इसीलिए एल निकालना पड़ेगा। एल का फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर या एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, प्लस 3.5 का जब स्क्वायर करोगे आप 3.5 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 12.35 ने 12.25 होगा। अब दोनों को प्लस कर लो, 144 और 12.25 जब आप करोगे तब आपका आंसर आएगा 156.25। इसका जब स्क्वायर रूट निकालोगे तो हो जाएगा 12.5। तो यही 12.5 आपका होगा एल यानी स्लेंट हाइट ऑफ कोन। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है TSA ऑफ टॉय। टॉय का TSA हो जाएगा CSA ऑफ कोन यानी पाई आर एल प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर। CSA ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो चाहो तो आप पाई आर कॉमन ले सकते हो, तो इधर बच जाएगा आपका L प्लस 2R। इसमें वैल्यू पुट कर लो, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, R का वैल्यू 3.5, L आपके पास है 12.5 प्लस 2R, 2 इंटू 3.5। इसे सॉल्व कर लो, 7 1 7, 7 5 जा 35 होता है तो 0.5 आ जाएगा। 22 को अगर 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो यह आ जाएगा 110। 1 डिजिट के बाद डेसिमल भी लगा सकते हो आप। मल्टीप्लाई 12.5 3.5 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे 7 हो जाएगा। दोनों को प्लस कर लोगे तो ये हो जाएगा 19.5। तो 19.5 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका हो जाएगा ये 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका निकल गया सरफेस एरिया ऑफ टॉय। आपको इसमें वॉल्यूम भी निकालने के लिए कह रहा है, तो वॉल्यूम भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ टॉय इक्वल्स हो जाएगा
वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यू। इसमें चाहो तो आप 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, इधर बच जाएगा एच प्लस 2r। इसमें भी वैल्यू पुट कर लेंगे हम। 1/3 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर 3.5 इंटू 3.5 एच प्लस आर। कोन का एच कितना है 12 है प्लस 2r 2 इंटू 3.5। यहाँ भी 7 से कट जाएगा 0.5। अब आपके पास हो जाएगा 22 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 हो जाएगा। 11 इंटू 3.5/3 मल्टीप्लाई 12 प्लस 7 19। इसको चाहो तो यहाँ डेसिमल हटा लोगे तो यहाँ 10 आ जाएगा। फिर 5 के टेबल से 5 7 जा 5 2 जा, तो ये हो जाएगा आपका 77 मल्टीप्लाई 19/6। 77 को 19 से मल्टीप्लाई करोगे तब जो आपका आंसर आएगा वो होगा 1463/6। जब डिवाइड कर लोगे तो ये होगा 243.83 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम जब भी होगा तो उसका यूनिट होता है क्यूबिक मीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर, जो भी क्वेश्चन में गिवन हो। सेंटीमीटर हो तो क्यूबिक सेंटीमीटर, मीटर हो तो क्यूबिक मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है उसमें कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ ए हेमिस्फीयर इज डिक्रीज बाय 30%, व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन इट्स टोटल सरफेस एरिया। जब आप डायमीटर का 30% कम कर लोगे तो उसके सरफेस एरिया में क्या कमी आएगी, कितना परसेंट की कमी आएगी, कितने परसेंट की चेंज आएगी, वो आपको बताना है। तो इसमें 30% के सिवा कुछ भी गिवन नहीं है, तो सबसे पहले आपको लेट करना पड़ेगा। क्या लेट, सबसे पहले हम लेट कर लेंगे रेडियस और सरफेस एरिया। लेट रेडियस भी r, लेट रेडियस भी स्मॉल r एंड सरफेस एरिया इक्वल्स, या सरफेस एरिया भी कैपिटल S। तो सरफेस एरिया होता क्या है, सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया जो होता है S इक्वल्स हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। अब आपको पता है कि डायमीटर में 30% की कमी आ रही है, डिक्रीज किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम डिक्रीज इन डायमीटर, डिक्रीज इन डायमीटर इक्वल्स हो जाएगा 30% ऑफ डायमीटर। डायमीटर को आप 2r भी कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 30/100 इंटू 2r। इसे अगर आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6/10r। ये आ गया आपका 30% हमने निकाला है, तो डिक्रीज डायमीटर हो जाएगा, डिक्रीज डायमीटर इक्वल्स, डायमीटर कितना था पहले 2r था माइनस 6/10r। इसे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 10 2 जा 20r माइनस 6r, तो ये हो जाएगा आपका 14r/10। ये हो गया आपका डिक्रीज डायमीटर।
अगर डिक्रीज रेडियस निकालोगे तो रेडियस क्या हो जाएगा, इसका आधा कर लो, 14r अपॉन 10 इंटू 2, ये हो जाएगा 14r अपॉन 20। इतना हो गया डिक्रीज्ड, ये आपका रेडियस हो गया। डायमीटर 14r/10 था और रेडियस हो गया 14r अपॉन 20। तब न्यू टोटल सरफेस एरिया हम निकाल लेते हैं। न्यू टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स हो जाएगा 3πr² होता है फॉर्मूला, 3 इंटू पाई इंटू आर आपका क्या हो गया है 14r अपॉन 20 स्क्वायर है 14r अपॉन 20। इसे काटापीटी अगर कर लोगे आप तो ये हो जाएगा 147 πr² अपॉन 100। ये आपका आ गया न्यू सरफेस एरिया। और पहला सरफेस एरिया आपका क्या था 3πr²। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे डिफरेंस या डिक्रीज इन टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो दोनों माइनस हो जाएगा, डिक्रीज इन TSA टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स हो जाएगा 3πr² माइनस 147 πr² अपॉन 100। इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 153 πr² अपॉन 100। अब आपको निकालना है रिक्वायर्ड परसेंटेज, कितने परसेंट की डिक्रीज हुई थी। रिक्वायर्ड परसेंटेज इक्वल्स होगा जो आपने माइनस किया, यानी जो डिक्रीज हुआ है। तो डिक्रीज कितना हुआ है 153 πr² अपॉन 100। इसके अपॉन हो जाएगा जो पहला सरफेस एरिया था यानी 3πr² इंटू 100। 100 आप कैंसिल कर सकते हो, πr² कैंसिल कर सकते हो। 153 में अगर आप 3 से डिवाइड कर लोगे तो ये हो जाएगा आपका 51%। यही रिक्वायर्ड परसेंटेज आंसर होगा आपका 51%। क्वेश्चन में कह रहा था कि व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन द टोटल सरफेस एरिया, तो वही जो चेंज होगा वो होगा 51%। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के वीडियो का शायद लास्ट क्वेश्चन है, उसमें कह रहा है कि राइट कोन इज 5.4 सेंटीमीटर हाई एंड रेडियस इज 2 सेंटीमीटर। इफ इज melted and recast into another cone of radius 1.5 centimeter, find the height of new cone। एक कोन को जब भी मेल्ट करके दूसरा कोन बनाएंगे, कोई भी चीज़ को मेल्ट करके कोई दूसरा शेप भी अगर हम देंगे तो उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ दोनों कोन ही है, यानी एक ओल्ड कोन आप ले सकते हो, दूसरे को न्यू कोन कर सकते हो। तो यहाँ हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ ओल्ड कोन इक्वल्स वॉल्यूम ऑफ न्यू कोन, ऐसा आप लिख सकते हो। वॉल्यूम ऑफ ओल्ड कोन कर लो, वॉल्यूम ऑफ ओल्ड कोन इक्वल्स वॉल्यूम ऑफ न्यू कोन। वॉल्यूम ऑफ ओल्ड कोन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ ओल्ड कोन इक्वल्स वॉल्यूम ऑफ न्यू कोन। हमने दोनों का वॉल्यूम इक्वल क्यों कर लिया, क्योंकि एक को मेल्ट करके दूसरा कोन, नया कोन, न्यू कोन बनाया जा रहा है। उसी कोन की आपको हाइट फाइंड आउट करना है। एक का रेडियस और हाइट स्मॉल मान लो, एक का कैपिटल मान लो, तो ये हो जाएगा πr²
वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई स्क्वायर h इक्वल्स 1/3 पाई आर स्क्वायर h। कैपिटल आर मान लिया इधर। 1/3 की भी कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। ओल्ड कोन का रेडियस क्या है, ओल्ड कोन का रेडियस 2 है, तो हो जाएगा 2 × 2। और ओल्ड कोन का जो हाइट क्वेश्चन में गिवन है वो है 5.4 इक्वल्स जो न्यू रेडियस है, न्यू कोन का रेडियस है वो है 1.5। आर स्क्वायर की जगह 1.5 हो जाएगा इंटू 1.5। और इसकी हाइट आपको फाइंड आउट करना है, तो h इक्वल्स हो जाएगा 2 × 2 × 5.4 अपॉन 1.5 × 1.5। इसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप डेसिमल से परेशान हैं तो इसको डेसिमल हटाएंगे 10 हो जाएगा, इसका डेसिमल हटाएंगे तब भी 10 हो जाएगा, 5.4 से डेसिमल हटाएंगे तब भी 10 हो जाएगा। अब जितने भी डेसिमल है वो कैंसिल हो गए। अब 5 के टेबल से आप काट सकते हो, 5 2 × 10, 5 3 × 15, 5 2 × 10, 5 3 × 15, 3 से 54 को 18, 3 से 18 को 3 6 × 18, 2 5 × 10। अब अगर मल्टीप्लाई करोगे तो नोमिनेटर में आपको बच गया 2 2 2, 2 2 × 4, 2 × 8, 8 6 × 48 अपॉन 5। 48 में जब आप 5 से डिवाइड कर लोगे तो ये हो जाएगा 5 9 × 45, 5 6 × 30, 9.6 सेंटीमीटर। यही हो गया आपका हाइट ऑफ न्यू कोन।